जब मोहम्मद ने पेंगुइन में हवा भरी। क्या सीन है, क्या सीन है। यीशु मसीह की कुछ चमत्कारें। प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 ज्यादा लोगों को खिलाया। बता तो ऐसे रही है जैसे तुम कितना बढ़िया काम करते हो यीशु मसीह। चौथा, प्रभु यीशु मसीह ने पानी को शराब में बदला। एक चीज और भूल गए यीशु मसीह, तेरे खेबड़ी से दांतन ने अंदर करना भूल गए। तेरे नाक के बालू दिख रहे हैं यीशु मसीह, देख लेंगे सवेरे नाक के बालन ने तेरे ने। भाई आजकल तू मंदिर क्यों ना आ रहा? आज तो मंगलवार हो रहा। मंदिर? तुम्हें पता भी है यीशु कौन थे? अच्छा। तुम्हें पता भी है यीशु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है? और तुम्हें पता भी है यीशु ने कितने महान काम करे हैं? अरे तुम क्या समझोगे? लेकिन एक सेकंड, चावल बोरी क्या राणा सांगा सच में एक गद्दार थे? तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। दोस्तों, अगर इतिहास को पढ़ें तो साफ लिखा है कि 1517 में बैटल ऑफ खटोली और 1519 में बैटल ऑफ ढोलपुर में राणा सांगा इब्राहिम लोदी को अकेले ही धूल चटा चुके थे। तो इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को इनवाइट करने का लॉजिक कुछ बना ही नहीं। तो फिर बाबर को इनवाइट किसने किया? इसका जवाब बाबर ने खुद लिखा है बाबर नामा में। राणा सांगा के हाथों मार खाने के बाद इब्राहिम लोदी इतना वीक हो चुका था कि उसके खुद के गवर्नर ऑफ पंजाब दौलत खान लोदी दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करने के लिए काबुल से बाबर को बुलाकर लाता है। और जिस राणा सांगा को ये नेताजी गद्दार बोल रहे हैं, वो सेम राणा सांगा बाबर को भारत से खदेड़ने के लिए खानवा के मैदान में युद्ध लड़ते हैं। बट सरप्राइजिंगली इस युद्ध में भारत में पहली बार बाबर की तरफ से कैनन और गन्स का इस्तेमाल होता है, जिससे राणा सांगा की सेना में मौजूद हाथियों में भगदड़ मच जाती है और राजपूतों को टेम्परेरी पीछे हटना पड़ता है। बट इतना सब होने के बाद भी बाबर राणा सांगा को मार नहीं पाता और फिर युद्ध के पूरे 1 साल के बाद जहर देकर धोखे से उनकी हत्या करा दी जाती है। वैसे इन नेताजी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हेलो दोस्तों, मैं यसु। मैं आज आपको एक और सच बताने जा रहा हूँ कि वो मेरी बहन नहीं थी, उसे बनाया गया था। और उसे 1 कट्टे चावल, 1 कट्टा बोरी, 5 किलो चीनी, ये सब देख के मेरे को बनाया गया था। पागल बनाया गया था। इसको शेयर करें कि सबको पता पड़े। धन्यवाद। पास्टर बजिंदर सिंह पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता था, लेकिन फिर क्या हुआ? कल से एक्शन लिया जाने लगा। हालेलुया! हालेलुया! पंजाब में लंगड़े को दौड़ाने, गूंगे को गाना गवाने और अनपढ़ को विदेश पहुंचाने वाले पास्टर बजिंदर सिंह पर कानून का शिकंजा कस गया है। बजिंदर सिंह ने एक महिला को विदेश भेजने का झांसा दिया, उसके साथ रेप किया और उसकी रिकॉर्डिंग बनाई और ये बात सिद्ध हो चुकी है। इसके बाद बजिंदर सिंह को जेल भी भेज दिया गया है। 1 अप्रैल को पास्टर बजिंदर सिंह को सजा सुनाई जाएगी। हालांकि पंजाब में गली गली में चर्च फैलाने वाले बजिंदर सिंह के लिए तो ये सिर्फ एक शुरुआत है। उसकी पीड़िताओं की लिस्ट बहुत लंबी है। फरवरी 2025 में भी एक लड़की ने पास्टर बजिंदर सिंह पर यौन शोषण के लिए एफआईआर दर्ज करवाई थी और इसकी कार्रवाई अभी चल रही है। बड़े बड़े कॉन्सर्ट कराने वाला कोटधारी बजिंदर सिंह सिर्फ रेप आरोपित नहीं है, उस पर यह इल्जाम है कि वो अपने ऑफिस में लोगों को पीटता भी था। ये एक सीसीटीवी फुटेज आप देखिए, इसमें पता चल रहा है कि बजिंदर सिंह कैसे एक महिला और एक आदमी को अपने ऑफिस में पीट रहा है। इस मामले पर भी उस पर एफआईआर दर्ज हो गई है। इसी के साथ पता चला है कि उसके यहाँ जो लोग पादरी बनने जाते थे उनको नौकरी छोड़ने नहीं दिया जाती थी और उनके कागज जब्त कर लिए जाते थे। ये भी साफ है कि चर्च की आड़ में बजिंदर सिंह एक ऐसा साम्राज्य चला रहा था जहाँ पर शोषण और उत्पीड़न दोनों ही होते थे। लेकिन अब लोगों को गर्म तेल में चटकते हुए जीरे की तरह चटकाने वाले बजिंदर सिंह के तो दिन बच गए। अब आगे की कैरल्स बजिंदर सिंह नु जेल विच ही सुनाई देंगे। और योगेश मिया, अरे यार तुम यहाँ लग रहे हो। हम तुम्हारे लिए ईद की सेवइयां लेके आए थे। अरे मैं तो भूसा लेने आया था। ओ योगेश मिया, ये क्या बवाल है? क्या बवाल है ये? अरे भूसा इसमें और क्या बवाल है ये? अरे यार, इसको देख के तुम्हें किसी की याद नहीं आई?
इसको देखकर याद नहीं तो गौर से देखो। अरे नहीं याद आई किसी की यार। अरे देखो काली त्रिपाल से ढकी हुई है और देखो इसके दिमाग में भी भूसा भरा पड़ा है। हाँ तो और नीचे देखो, नीचे नीचे क्या है? नीचे तो होल है। होल है, ये होला है, होला। इसको देख के हमें शब्बू की याद आ गई। भाइयों बहनों, जय श्री राम। देखिए, राणा सांगा जी के शरीर पर 80 घाव थे और उनको उस वक्त उतनी तकलीफ नहीं हुई होगी जितना आज उन्हें हो जाता। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ये भूल गए कि उनकी लड़ाई बीजेपी के नेताओं से है, मगर हद तो तब हो गई जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी का विरोध करते करते देश के सूरवीरों का अपमान करना शुरू कर दिया। बाबर और औरंगजेब जैसे क्रूर शासक जिन्होंने भारत को लूटा, भारत में हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, आज उन्हीं क्रूर शासकों को लोग अपना राजा मान रहे हैं और उनकी कब्र पर अपनी छाती पीट रहे हैं। क्योंकि बाबर और औरंगजेब जैसे इन कठमुल्लों की वजह से बहुत सारे गद्दारों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और बहुत सारों ने अपनी मानसिकता बदल ली। मैं उन्हीं कठमुल्लों और उनके आकाओं से कहना चाहता हूँ, ये देश रानी लक्ष्मीबाई, राणा सांगा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे सूरवीरों का है, न कि ये औरंगजेब और बाबर जैसे नीच कठमुल्लों का। जय श्री राम। हिंदी में बड़ी बात है, आप लोग धूप में इतना मेहनत कर रहे हैं, रोजे में हैं। हाँ, जिसके लिए हम कहाँ से आ रही है आप लोग इतनी जो वो है ताकत, कहाँ से आ रही है आप लोग? ये हमारी ये कुदरती ताकत है। अच्छा, हाँ, आप लोग की? जी बिल्कुल। ये रोजा में रह रहे हैं आप लोग, दिन भर कुछ खाते पीते नहीं है लेकिन धूप में खड़े हुए रहकर और पावर आ जाती है हमारे अंदर। और पावर आती है क्या? बिल्कुल। पावर कैसे आती है? आप इसको जानने के लिए अब हमारे जो करते हैं वो आपको करना होगा, फिर आपको महसूस होगा। सुनो सुनो सब खुला, ओ सफाई वाले लल्ला। अरे सुनो सुनो सब खुला, अखिलेश हुए अब्दुल्ला। अरे सुनो सुनो सब खुला, अखिलेश हुए अब्दुल्ला। सुनो सुनो सब खुला, अखिलेश हुए अब्दुल्ला। हम सनातनी समझे थे, तुम तो निकले कठमुल्ला। वाह, हम सनातनी समझे थे, तुम तो निकले कठमुल्ला। राणा सांगा से बैर, अब तुम आई नहीं आंखें। सुनो सुनो सब खुला, सुनो सुनो सब खुला, ओ सफाई वाले लल्ला। तुमको गैया नहीं भा रही, और तुमको गैया नहीं भा रही, गोबर से बदबू आ रही। वाह, अरे तुमको गैया नहीं भा रही, गोबर से बदबू आ रही। औरंगजेब की तुमको रह रह के याद सता रही। अच्छा। औरंगजेब की तुमको रह रह कर याद सता रही। हरी चादर के बाहर निकल रहे पैर। सुनो सुनो सब खुला, सुनो सुनो सब खुला, ओ सफाई वाले लल्ला। 2014 से पहले भारत आजाद हुआ, ये नहीं सच है कि 2014 में, आजादी की अनुभूति 2014 में। और मैं बताना चाहता हूं, 2014 से पहले यह देश आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था और अब इसे वास्तविक सेकुलर राष्ट्र कहा जा रहा है। अगर मेरे बयान पर किसी को आपत्ति है तो दुनिया में एक सेकुलर देश बता दे जहां ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, हज सब्सिडी, वक्फ बोर्ड और अगर शरिया और सुप्रीम कोर्ट में मतभेद हो जाए, यानी शाबानो केस, तो देश की संसद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को रौंद कर शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दे। 1947 से पहले से लेकर 2014 तक जानते क्या था? हिंदू भाग रहा था। पहले काबुल से भागा था, सुभाष चंद्र बोस जी गए थे, याद करिए, तो वे बहुत बड़े ड्राई फ्रूट के मर्चेंट थे, मल्होत्रा जी उनके यहाँ रुके थे। 1/3 हिंदू और सिख था। आज कोई मल्होत्रा जी बचे काबुल में? काबुल से भागा, फिर पेशावर से भागा, ढाका से भागा, रावलपिंडी से भागा, चिटगांव से भागा, लाहौर से भागा, मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है, टेलीफोन वहां से भागा, फिर आजाद हिंदुस्तान में कश्मीर से भागा, मल्लापुरम से भागा, धुबरी से भागा, बरपेटा से भागा, मगर 2014 के बाद जागता हुआ दिख गया, भागता हुआ बुरा लगता था, ये कहानी है, हुआ इनको अच्छा नहीं लग रहा। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए। तो साथियों, कैसा लगा आज का वीडियो? लाइक करना, कमेंट करना
और वीडियो को शेयर भी कर देना। चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम। तुम हमारे राम और कृष्ण के बारे में दुष्प्रचार करते हो, इनका चरित्र हनन करते हो। तुम अपने ईसा मसीह के बारे में हमको बताओ, ईसा मसीह कैसे पैदा हुआ। दुनिया के ईसाई लोग कहते हैं कि ईसा मसीह मरियम की कोख से पैदा हुआ, लेकिन मरियम तो कुंवारी थी, उसका विवाह भी नहीं हुआ था, तो कैसे ईसा मसीह पैदा हो गया। दुनिया के ईसाइयों से पूछना चाहता हूं, जो ईसाई संप्रदाय का प्रचार करते हैं, ईसा मसीह के प्रचारक हैं, वो हमको बताएं कि ईसा मसीह कैसे पैदा हुआ। जब उसकी मां मरियम कुंवारी थी, उसका विवाह नहीं हुआ था, तो ईसा मसीह कैसे पैदा हुआ। कुछ ईसाई पादरी कहते हैं, कुछ फादर कहते हैं, कुछ पास्टर कहते हैं कि ईसा मसीह की मां मरियम रात को सो रही थी, अचानक से उसके सपने में खुदा आया और खुदा के आने से मरियम का गर्भ ठहर गया और मरियम गर्भवती हो गई। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि मरियम रात में सोई थी, खुदा उसके सपने में आया और वो गर्भवती हो गई। खुदा के बेटे के रूप में तुमने ईसा मसीह को स्वीकार कर लिया, लेकिन तुम अपने खुदा से कह देना ईसाइयों कि किसी पुरुष के सपने में ना आ जाए, क्योंकि गलती से किसी के पुरुष के सपने में आ गया तो बच्चा कहाँ पैदा होगा। वो किडनी में पैदा होगा कि फेफड़ों में पैदा होगा कि दिमाग में पैदा होगा कि कहाँ लीवर में पैदा होगा, क्योंकि स्त्रियों के तो बच्चादारी होती है। इसीलिए वो मरियम के स्वप्न में आया तो वो गर्भवती हो गई, लेकिन पुरुष के स्वप्न में आ गया तो फिर पुरुष तो गर्भवती हो गया, तो बड़ा आश्चर्य हो जाता है। इसीलिए इन झूठ से बचो, इन पाखंडों से बचो।